तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग लंबे समय से आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट करते रहे, हमेशा गुहार लगाते रहे, आह्वान करते रहे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुँचे, क्योंकि बिना संख्या के कुछ भी संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बातें आपको सुनने में थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि NIS DLED कैंडिडेट में एकता का अभाव है। मैं कहीं न कहीं देख रहा हूँ कि एक निराशावादी भाव जो है वो सबके अंदर है, एक नेगेटिविटी फैली हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। जो पॉइंट्स रखे जाने चाहिए थे, कहीं न कहीं कुछ कमियां रहीं, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग की संख्या दिल्ली में एक अच्छी हो जाती, अभी जो वर्तमान संख्या है उसको मुझे बताने में भी बड़ा अटपटा लग रहा है कि मैं कैसे आपसे वो संख्या बताऊं। जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उनका सिर्फ, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि आप हमें गैदरिंग दिखाइए, आप हमें भीड़ दिखाइए, हम आपका मुद्दा अपने चैनल पे उठाने की हम आपको उठाने का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन अब मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो संख्या नहीं पहुंच पा रही है उस सीमा तक। दीपक जी एक दो दिन पहले ही, अभी कल ही शायद, वो मेरे चैनल पे आए थे और उन्होंने सारी बातें बताई थी कि सर हमें तो बड़ी निराशा हो रही है कि वास्तव में क्या किया जा सकता है। अभी हम परेशान हैं, हम जा के थक गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ 200 लोग होते तो मैं गारंटी दे देता कि NIS DLED सर्टिफिकेट को मैं फिर से वैलिड करवा लेता। लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि मैं आज प्रयास करता रहा कि कुछ उनसे जानकारी मिले, लेकिन मैंने फ़ोन भी किया, शायद व्यस्तता के कारण उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बार आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो लोग अभी भी अपने घरों में कैद हैं, बैठे हुए हैं, आप लोग निकलिए और दिल्ली पहुँचिए। क्योंकि अभी जो जानकारी हाल फिलहाल मुझे मिली है, अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिल्ली पहुंचने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सिलसिला अभी भी जारी है। और विश्वास कीजिए, थोड़ा सा एक बार सरकार पे दबाव क्रिएट हो जाता। अभी राहुल गांधी जी के कार्यालय में भी मीटिंग्स हुई हैं, उसके संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको अभी नहीं बता सकते, क्योंकि वही बात फिर से आ जाती है कि कितनी संख्या में हम पहुँचे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। नीट का पेपर में अभी लीक हुआ था और उसके संबंध में आपने आप देख सकते हैं कि कितना रैपिडली काम हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसी में दिशा निर्देश और निर्णय भी आ गया। ये मामला सुलझ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, गैदरिंग की, अच्छे खासे विरोध प्रदर्शन का उन्होंने प्रदर्शन किए और नतीजा आपके सामने है। तो NIS DLED के छात्रों की संख्या भी कम नहीं है। 14 लाख रजिस्टर्ड थे जिन्होंने परीक्षा दी, पास आउट किया, वो 12 लाख के अराउंड हैं। और ये 12 लाख की संख्या कम नहीं है। उसमें से सिर्फ दीपक सर ने कहा भी कि सिर्फ मुझे 200 चाहिए, वो संख्या भी दिल्ली के अंदर नहीं हो पा रही है। अब हम क्या ही कहें इस संबंध में। आप लोग से एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो भी आसपास के हैं वो तो पहुँचे ही, बाकी लोग भी, विशेषकर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं और इनके जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं वो आसानी से दिल्ली एक दो दिन का समय निकाल के पहुँच सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सारी डिटेल मगन ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं। जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपको एक इंस्ट्रक्शन चाहिए कह सकते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप तमाम बने हुए, सबको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक से ज्वाइन करना है। अभी भी सिलसिला जारी है, आप भी उस सिलसिले में शामिल हुई और विश्वास कीजिए ये लड़ाई सहभागिता की है। और एक बार, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी राहुल गांधी जी से भी मुलाकात का प्रयास हुआ था और अच्छी जो एक हम कह सकते हैं आश्वासन, अच्छा आश्वासन मिला है वहाँ से। तो यदि विपक्षी पार्टी भी दबाव बना देती है तो मामला संसद तक जाएगा और संसद तक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मंत्रालय तक भी पहुंचेगा और मंत्रालय इस संबंध में कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। देखिए, दबाव से ही सब कुछ संभव है। यदि हम दबाव बनाने में असमर्थ रहते हैं तो जो आप लोगों ने सोच रखा है कि NIS DLED सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया और वो सिर्फ कागज़ का एक रद्दी टुकड़ा ही हम उसको कहेंगे, तो आप वही समझ लीजिए। लेकिन एक बार दिल्ली में आप उपस्थिति दर्ज करा देते हैं तो फिर आप विश्वास कीजिए,
क्योंकि एनसीटी बार बार यही कह रही है, एनसीटी से भी मुलाकात की गई है, एनसीटी भी बार बार यही कह रही है कि भाई हमें ऊपर से जब निर्देश प्राप्त होंगे तभी हम आगे कुछ करेंगे, और ऊपर से निर्देश प्राप्त ऐसे नहीं होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हमारी एक ही हमारे पास हथियार है, वो है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में भी हमें थोड़ा सा भीड़ तंत्र दिखाना पड़ेगा, अपना उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। ये काम बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको दिल्ली जाना है, वहाँ पे अपना शरीर लेकर के। अभी तक निराशाजनक बात ये रही है कि अभी वो संख्या नहीं मिल पा रही है। लोगों का पहुँचने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, अभी भी समय है। आप ट्रेन पकड़िए, दिल्ली जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो एक ऑप्शन है एक लीगल लड़ाई का, उससे भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद तो फिर मजबूरन हमें उसी पे चलना है। लेकिन ये हथियार ज़्यादा कारगर है। इस पे यदि आप लोग थोड़ी सी अपनी सहभागिता दिखा देते हैं तो निश्चित मानिए कि हमारा काम हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही कहना था आपसे, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।